कीजिए कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कभी कभी कहता है 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, और कभी कभी प्लस में कहता है, कभी माइनस में कहता है। ठीक है, तो दोनों स्थिति में सेम रहेगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना 5 प्लस √3 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। हम इसका कल्पना करेंगे। ठीक है, तब होगा क्या, तब जो है 5 प्लस √3 इक्वल टू p/q हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां क्या होगा, p तथा q सहभाज्य संख्या है। क्या है भाई, देखो इसमें कहा है 5 प्लस √3 को अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसको कहते हैं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या में देखिए क्या होता है, सहअभाज्य संख्या में क्या होता है, देखिए कि दो ऐसे युग्म, दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई ना हो, अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे √3 इक्वल टू p/q माइनस 5। ठीक है, देखिए क्या है कि इसमें जो है हम क्या करेंगे, √3 ये परमेय संख्या है। ठीक है, क्या कहते हैं, √3 एक परमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, इसको हम क्लियर करेंगे। तो ये चीजें हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो p/q में जो होगी उसी संख्या को हम परमेय संख्या कहते हैं। तो ये √3 जो है p/q के रूप में इसको दिखाया नहीं जा सकता, तो इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या रहेगी। और ये क्या है, एक परमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में दिखाया जा सकता है, ये भी दिखाया जा सकता है। तो किसी दो परमेय संख्या का योगफल या गुणनफल क्या होता है, वो परमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो चूंकि p/q माइनस 5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसलिए √3 भी एक परमेय संख्या होगी, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। इसलिए 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, यानी कि दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, वो क्या है उसको हम अध्ययन करें। दूसरा क्वेश्चन है, वो भी जो है उसमें भी अपरिमेय सिद्ध करना है। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह जो है 2024, 2023, 2022, 2020, 2019 में पूछा गया है। ठीक है, हम सबसे पहले इसमें भी उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने पिछले में किया था। यहां मानेंगे कि माना √3 एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, तो जब यह परमेय संख्या है तो होगा क्या इसमें, तब जो है ये
√3 p/q के रूप में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? p/q के रूप में हो जाएगा, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, तथा p और q का एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, जिसको कहते हैं सहभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे p = √3q। ठीक है, दोनों पक्षों का हम करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम इसमें जब वर्ग करते हैं तो मिलेगा p² = 3q²। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ दिख रहा है p², ये p² जो है इसका वैल्यू 3q² है और ये 3q² 3 से डिवाइड है, तो कहने का मतलब p² भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि p² 3 से विभाज्य है, क्या है? विभाज्य है। ठीक है, इसलिए p भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहां लिख दो नहीं तो फिर, ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, हम p का ऐसा कुछ वैल्यू मानेंगे अब की बार जिससे वह 3 से कटता रहे। तो देखिए क्या बनेगा, यहां पर हम मानेंगे कि माना p = 3k, p = 3k। जब p = हमने 3k मान लिया तो होगा क्या, देखिए यहां पर होगा क्या, इसमें हम वैल्यू को रख देंगे, समीकरण 1 में हम वैल्यू को रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर। ठीक है, तो जब हम इसमें रखते हैं तो मिल जाएगा 3k² = 3q²। ठीक है, आएगा क्या, 9k² = 3q²। तो 3q² = 9k², तो q² = 9k²/3, यानी कि q² मिल जाएगा 3k²। ठीक है, अब देखिए 3k² ये q² का वैल्यू है, तो कहने का मतलब q² क्या होगा, q² 3 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि q² 3 से विभाज्य है, इसलिए q भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा या विभाज्य है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिक्स है, यहां से एक क्वेश्चन सिलेक्ट जरूर होगा। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है उसको हल करते हैं। इसी प्रकार वो भी क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है। उसमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम करेंगे क्या, सबसे पहले √2 को मानेंगे परिमेय संख्या। क्या मानेंगे? माना √2 एक परिमेय संख्या है। तब होगा क्या,
तब जो है √2p/q के रूप की हो जाएगी, यानी कि इसका वैल्यू p/q के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, लिखेंगे जहां q नॉट इक्वल टू 0, q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, और इसके साथ q p तथा q का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, इसमें हम सबसे पहले इनको त्रियांक गुणा कर लेते हैं, तो यहां से हमको p इक्वल टू मिल जाएगा √2q, और दोनों पक्षों का हम करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा p² इक्वल टू 2q²। अब हम करेंगे क्या, इसमें देख रहे हैं कि p² का वैल्यू जो है 2q² है, यानी कि ये 2 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो कहने का मतलब p² भी जो है 2 से विभाजित होगा, और जब p² 2 से विभाजित होगा तो कहने का मतलब p भी 2 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे क्योंकि p² 2 से विभाज्य है, ठीक है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, p² को हमने दिखा दिया कि ये 2 से विभाज्य है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका ऐसा कुछ वैल्यू मानेंगे जो 2 से कट जाए, यानी कि माना p इक्वल टू क्या है, 2k है, क्या है, 2k है। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण में रख देते हैं, यानी कि इसको समीकरण 1 मानेंगे, तो समीकरण 1 में p का मान रखने पर, ठीक है। जब हम इसमें रखते हैं तो मिलता है 2k² इक्वल टू 2q²। यहां से मिलेगा क्या, देखो यहां से मिल जाएगा 4k² इक्वल टू 2q²। यहां होगा क्या, 2q² इक्वल टू 4k², तो q² इक्वल 4k²/2, यानी कि q² इक्वल टू 2k मिल गया स्क्वायर में, ठीक है। अब देखिए q² भी क्या है, 2 से विभाज्य है, तो लिखेंगे चूंकि q² 2 से विभाज्य है, इसलिए क्या होगा, q भी 2 से विभाज्य है, ठीक है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, ठीक है। क्या विपरीत है, देखो, क्योंकि कहा था p और q में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, और जबकि यहाँ p और q का गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त 2 भी तो है, तो विपरीत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन फिक्स हैं, एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा, तो इस तीनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो, और ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है, आपको मिल ही जाएगा यूपी बोर्ड में, ठीक है। और जैसे इस चाहे सेम ये मिल जाए, चाहे कभी कह दे सिद्ध कीजिए 2 के स्थान पे 7 कह दिए, यानी कि सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, 11 यानी कि √11 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √5 है, ठीक है, ऐसा कुछ दे सकते हैं, रहेगा इसी पैटर्न पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप पूरे मस्ती के साथ, पूरे दिलो दिमाग से जो है आप इसको तैयार रखिए यूपी बोर्ड के लिए।